हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड माय फैमिली चैनल। और काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? और हम लोग ठीक हैं। और छुट्टियां हो चुकी हैं सभी बच्चों की। अब हम सोच रहे हैं कि कहीं घूम कर के आएँ, लेकिन कहाँ घूम कर के आएँ वो डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो मेरा तो घूम फिर करके रहता है कि चलो खाटू श्याम जी ही हो आते हैं। वैसे 2 दिन लगते हैं, चलो 2 नहीं तो 3-4 दिन लगा लेंगे, आसपास भी कहीं हो आएंगे या जो भी है। लेकिन आकाश बोलता है कि भाई कहीं भी चलना है तो चलना है। फिर हम लोगों ने प्लानिंग की है और नेक्स्ट डे हमें अब जाना है कल कोकिलावन। तो वहाँ से उसने मतलब कोकिलावन जाना है और कोकिलावन से आगे हम जाएंगे उसके नानू के घर। और उसने अपने नानू को भी रेडी किया है, बहुत ही मुश्किल से तैयार करा के कि नानू नहीं आप हमारे साथ चलो। लेकिन जाना कहाँ है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो बस ये है कि फिलहाल हमें कल कोकिलावन के लिए निकलना है और उसके बाद कोकिलावन से नानू के घर जाएंगे। देन वी विल डिसाइड कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो बस अब हम लोग अभी कर रहे हैं पैकिंग और सुबह फिर निकलते हैं घर से। और एक बात और मैं आप सभी लोगों से कह देना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, नोन हैं, जो मुझे व्हाट्सअप करके पूछा करते हैं कि भैया अब तुम्हारी व्लॉगिंग क्यों नहीं आ रही है। तो मैं ये बता देती हूँ कि बच्चों के एग्ज़ाम से, और मैं नहीं चाहती कि वो लोग अपना स्कूल ख़राब करें, और ख़ासतौर पे हमारी एडिटर मैम, क्योंकि मेरे बस की नहीं हो पा रही है एडिटिंग करना, ये सब उसी को करना पड़ता है और मैं उसका स्कूल ख़राब नहीं कराती। तो ये सब फ्री टाइम के काम होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हम जब वहाँ होंगे तो कोई भी व्लॉग एडिट नहीं होगा और ना पोस्ट होगा, क्योंकि अपना एंजॉय खराब कोई भी नहीं करेगा और मैं रिद्धिमा को भी नहीं फोर्स करूँगी। तो जब हम वहाँ से वापस आ जाएंगे तब हमारा ये व्लॉग डलेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और गाइस अभी जो है भाई और मैं उठ चुके हैं एंड भाई यहाँ पे पूजा कर रहा है। मैं यहाँ पे मम्मा के लिए चाय बना रही हूँ। और सी गाइस, मुझे बहुत ज़ोर की चोट भी लग गई। और फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल लिए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब कि हम लोगों को कहाँ जाना है। बस इतना पता है कि अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं तो हम लोगों को कोकिलावन जाना है, दैन नानू नानी के घर जाना है। तो बस देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। मेरे को एक बात बता नोनू, जब नानू ने रात को मना कर दिया था ना, तूने ऐसा क्या फूंक मारी कि एक बार में उन्होंने हाँ कर दिया? मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा देख लो आप ऐसे कर रहे हो फिर से। अभी 1 घंटे पहले मेरे से बात हुई, 2 घंटे पहले आप प्यार थे। ये फिर कह रहे अपनी नानी से बात कर इस बारे में। नानी से मैंने कहा मेरे को नानी से बात नहीं करनी, मेरे को आपसे करनी है। आपने हाँ करी थी ना जाने के लिए, फिर गुस्सा करने लग गया उनको। रखना पड़ता है बच्चों का मन, समझती नहीं है। बाहर भी इतना टाइम लगेगा, आ रही है बड़ी तेज। सुबह 4 बजे को उठ के बैठा हुआ तो नींद तो आएगी। क्योंकि हम लोग घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे ना, तो फिर यहाँ रास्ते में रुक के ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये जो खड़े हुए हैं ना दोनों भैया, ये लोग भी यहाँ पर व्लॉगिंग वगैरह ही कर रहे थे और इन्होंने बताया कि इन्होंने अभी ही स्टार्ट की है। मम्मी देख रही है। मम्मी जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो हमें भी लोग ऐसे ही देखते हैं। धीरे-धीरे ऐसे आ जाती है। बस रिद्धिमा, बस अभी भटूरे खाए, बस सब नहीं खाना चाहिए, फैट बढ़ जाएगा फिर से। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं शनि धाम। यहाँ मत्था टेकेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। तो गाइस मम्मी के देखो सर में दर्द हो रहा है, तो तबीयत खराब हो जाएगी यार, मेरे को पता है ना। मम्मी सुनो, मैं और पापा हो जाते हैं, आप लोग काम करो, बैठ जाओ, बहुत गर्म हवा है। सही बात है मम्मी। सर दर्द नहीं है आपके? मेरे तो होगा पक्का। बैठ जाओ गाड़ी में। मम्मा बैठ जाओ। आज यहाँ तक आके ना जो कोई नहीं मम्मा, यहाँ तक भी तो आएगा। कुछ नहीं होगा। देखो वहाँ अंदर कोई गाड़ी नहीं जा रही, जो गाड़ी है कह रहा स्कॉर्पियो गई है, वहाँ खड़ी है अभी तक, वो अंदर नहीं गई। फिर गगन जी अकेले ही गए और मत्था टेक कर आ गए, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल इतनी तेज़ धूप और लू में निकल के जाती तो मेरे डेफिनेटली सर में दर्द शुरू हो जाता था और फिर उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक ठीक नहीं होता। और आगे हमें काफ़ी लंबा जो है सफ़र तय करना था, इस वजह से मैं तो उतर के नहीं गई। और बहुत मज़ेदार रोड थी, बहुत ही, मतलब स्टार्टिंग में तो हम क्या होता है कि कहीं जाते हैं ना तो सफ़र को बहुत एंजॉय करते हैं। वो बात अलग है कि आगे जाते जाते हम लोग इतना टायर्ड फील करने लगते हैं कि बस फिर। सो गाइस हम लोग नाना नानी के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ बंदर बहुत हैं। क्यों गिर रहे हो? थक गए हो बैठे बैठे? बहुत जोर की। बहुत जोर की।
और फिर हम जब इसकी नानी के घर पहुँचे तो हमने उनको बोल दिया था कि हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं, कोई फॉर्मेलिटी के चक्कर में ना पड़े। और बस सब ने ठंडा पानी पिया और जाने से पहले ठंडा ठंडा दूध पिया जो मम्मा ने रूह अफ़ज़ा डाल के बनाया था। गाड़ी को मन करेगा। गाड़ी को मन करेगा भाई। राम राम राम। तेरी माँ तो वीडियो बना के दिया ओए। बाल का लग रहा है। रिएक्शन देख के लड़की वाला। कटोरी खानी है अभी नहीं लेके चलेंगे साथ। आलू प्याज का पराठा बेटा बड़ा आराम से था ना, हम जल्दबाजी में जाते हैं आराम से ही करेंगे। उनको पंडितों को दान शान दे दो लोग। हाँ कर दिया हमने जो करना था। सब कुछ कर लिया। आपको वहीं पे दान कराऊंगा। नानू ढोकला मंगाया, ढोकला अभी ले लेंगे। हेलो, चश्मा लाया हूं आपके लिए। ये वाला। ये आप पे सही है, छोटा है ना। ओए वजह पहन के देखो। नानू ने बच्चों के लिए कचौड़ीज़ वगैरह ला के रखी हुई थी। वो तो खाने का मन था नहीं किसी का, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह किया हुआ था। तो हमने कहा चलो उसे रास्ते में खा लेंगे। और ये मैडम ढोकला भी मांगने लगी। पहन के दिखाया ना। के घर का पानी का टेस्ट ही अलग होता है। कहाँ से मंगाते हो? मीठा है, मीठा है, मस्त है। तो बड़ी मीठी है। इन लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इतने में नानी आगे बोली अरे जाना कहाँ है, एटलीस्ट ये तो बताओ। तो फिर और कहने लगी देखो 1 बज गया है और यहीं रुक जाओ अपना आराम से। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा नोनू नहीं रुकेगा मम्मी, नोनू नहीं रुकेगा। तो इतने में नोनू ने फिर हाबड़ तबड़ प्लानिंग की कि चलो भैया चलो हरिद्वार ही चलते हैं। आगे का दूसरी साइड से देखो जवान है। मैंने टुक्की करनी पी है तो अपनी मऊ कर, अपनी नानी कर। हेलो, क्या दस लगा फिरौती देने जा रहे हो लेने जा रहे हो? नानू तो पूरा कूल डूड लग रहा है। ठंडा दूध अभी चलते हैं। अरे ठंडा दूध, कूल दूध। मैं जा रही बनाओगे कभी नहाओगे? कहती अभी गर्मी बहुत है। मैं कह लो मत झक मारो, कोई समझ रहा तुम क्या बोल रही हो। पानी गर्म थोड़ी होता है। डैडी पता नहीं क्या सारा दिन समझते होंगे क्या क्या बोल रही पागल हो जाने। मैं कह रहा हूँ नहाओगे, हर की बॉडी में नहाओगे, कहती गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, मतलब कहने का मतलब ये है कि शाम को नहाओ। तो शाम को तो पहुंचे कौन सा आधे घंटे पहुंचे। ये आधी बातें अपने मन में रखती है, आधी बोल जाती है। नहीं केड़ा तो हमारी पहुंच रहे थे, पहुंचे राती। तू किससे डील करने जा रहा है? इसमें लाश है, इसमें पैसे हैं। मैं मना कर रही थी, सुनो मैं मना कर रही थी चलने के लिए। कह रहे तू मुझे बता तेरा तू कैसे चलना चाहती है। मैंने कहा मैं प्लेन से जाना चाहती हूँ। तो थोड़े लोग कहते देख मजाक करना ना, मजाक करना सीरियस बात कर लेंगे। उठो फिर घर तो फुर्सत का नहीं है। तो प्यार से नहीं बोली जाना सबसे। इतनी देर से नहीं किया जा रहा है, क्या नहीं हो। टाइम तो जैसे में लगता नहीं है। वो मायू अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता है, वो छोड़ देते हैं अपनी कुर्सी। बुशर्ट पहनती है। बुशर्ट क्या होती है? शर्ट होती है। मायू था ना वो मायू, वो अपनी कुर्सी साथ लेके जाता था। बू बिना मतलब के लगा रखी है, वो आ रही है दियो लगा लो बुशर्ट। वो दियो नहीं रखा यार। शर्ट को बुशर्ट अरे बुशर्ट ये वाला भेजना, वो यार्डले वाला मेरा तो हो मेरा बस इससे बस। चोरी हो गया। बताओ वो भी ये वाला पड़े क्या करूं? आना बुशर्ट पे कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, बाय। इसी में रखो सब। सुसु वुसु कर लो सारे एक बारी पे करो, जल्दी जाओ। घर पर बैठे फिर बैठे। नानी ने सब बंद कर दिया, चलो। और पहले तो नानी ने बहुत कोशिश की कि हम लोग वहाँ पर रुक जाएं, लेकिन जब हम लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं रुक रहे तो नानी कहती है फिर जब रुकना ही नहीं है तो फिर बैठ के बातें करनी है तो गाड़ी में करना और टाइम वेस्ट मत करो। उन्होंने लाइट वाइट ऑफ कर दी और फिर हम लोग निकल लिए अपना। तो आगे जा कर के मतलब कम से कम 1-1.5 घंटे बाद जब हम लोगों को भूख लगी तो हमने रास्ते में कचौड़ी और ढोकला वगैरह खा लिए और उसके बाद फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। और पता है हम लोगों ने ना गाड़ी में बैठे बैठे ही खाया, क्योंकि 1-2 बार हम पहले भी ऐसे गए थे। तो नानू कचौड़ी ले चलते हैं साथ में, कचौड़ी जलेबी वगैरह। तो पता है क्या होता है, गाड़ी में बैठे बैठे ही नानी सबको सर्व करती जाती हैं तो लेने में बहुत मज़ा आता है बैठ के खाने में वहाँ। तो हम लोगों ने बोला इस बार भी ऐसे ही करेंगे, हम लोग उतरेंगे नहीं और गाड़ी में बैठ के ही खाएंगे। देखो इन्हें ये है, देखो बच्चों की तरफ जैसे आँखों की डिबिया में निबिया
और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने ये गंग नहर गंग नहर लिखा हुआ है। ये वही गंग नहर है जिसके किनारे किनारे होके आए थे हम पिछली बार। वही है। और हम वैसे एंटर तो कर चुके हैं ना यहाँ। अब रुड़की आ गया। तो मैं तो कह रहा हूँ यही डाल लेते। अच्छा यही रुड़की है जहाँ आम 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 ओ तेरी आम कितने आम हाय राम कितना हाय राम कितने गंगा मैया की जय। आंखों में निकल जा। क्यों कैसे नहा रहे हो? मजा आ गया भाई। सारी दुनिया नहा रही है और क्या? गंगा मैया सारे नहा रही है। अरे सारी नहाता नहीं है। अरे मजा आ रहा है, चलो यही नहा धो के पानी काटो यार। और क्या? गंगा जी में हल्की बॉडी बनाओ अपना, तो भीड़ थोड़ी है। क्या होता है उन लोगों का? आप तो निकलो पहले, फिर देखेंगे कहाँ जाना है। जैसे हम लोगों ने किया। अरे मैं नहीं कह सकता। मैंने यही बात बोली थी पापा को। मैंने कहा नाना नानी को ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। बताओ रात को कहते शिमला चलते हैं। कभी कहते हैं ओए, शिमला, ओए, कभी भागो, मसूरी, कभी इधर कभी उधर। इस पे चले, इस वाले घाट पे घाट बना हुआ है। मतलब घर से अमरापुर निकलना घाट। है कहीं भी जाओ। कितना बढ़िया घाट है भाई। नानी को हर की बॉडी बनाना है। अरे ये ना अमरापुर घाट उल्टे हाथ पे देखो। अरे शिव जी कई घाट है। जय हो शंकर भगवान की जय। जय गंगा मैया। इधर देखो ना, उधर देख रहे हो। अपनी तरफ नहीं देख ऐसे कर रहे हैं। पहली बार आया बाहर से। हमारी तरफ देख रहे हैं। हाँ ऐसे कर रहे हैं हम तो। ओम कितना सुंदर लग रहे हैं। जय हो। मैं कह रहा हूँ बहुत भीड़ है। अरे आरती हो रही है, आरती के लिए देखो सब भीड़ है। 7 साढ़े 7 बज रहे पूरी। देखो भीड़ देखो कितनी पूरी भरी भरी। आरती के टाइम होती है। सीढ़ियाँ तक भरी भरी, ऊपर सीढ़ियाँ। हर साल आते हैं, उसके बाद भी क्रेज खत्म नहीं होता है यहाँ का। हम इसमें रूम देखने के लिए गए हैं क्योंकि रूम अवेलेबल नहीं है। बाई चांस आने का नतीजा यही होता है कि रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर इसके बाद कई जगह पर देखने के बाद हमने एक जगह पर रूम पसंद किया मतलब ऐसा रूम पसंद किया जहाँ पर 2 बेड लगे हुए थे, तो हम लोग ताकि एडजस्ट हो सकें एक साथ ही। और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया और मार्केट वगैरह गए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको भी गंगा मैया के दर्शन करवाएंगे और हमने जो भी किया वो आपको दिखाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।